यार क्या फायदा तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का जब तुम हमारी आंखें ही नहीं पढ़ सकते। सना क्या कर रही हो? मैं ईद कलेक्शन का शूट करने आई हूँ। यार ये खुल नहीं रहा, ये पोटली पता नहीं क्या हो गया इसको। खैर से मेरे ड्रेस देखो कितना प्यार लग रहा है ना। मैं आई हुई हूँ यहाँ पे जापानीज पार्क अपना शूट करने और ये तो मुझे बहुत पसंद आई ये टसल्स। वाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। सना यूसुफ के केस में कुछ अहम तरीन अपडेट्स सामने आई है। डेली बेसिस पर जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके सामने हम रखते हैं, लेकिन आज जो डेवलपमेंट सामने आई है वो जनाब इसके कजन के हवाले से है। सना यूसुफ के, जिनका नाम है फहमीद खान, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। वो तमाम की तमाम जो गुफ्तगू है वो बड़ी तकलीफ दे गुफ्तगू है। वो बातें बड़ा दुखी करने वाली बातें हैं जो शेयर की गई हैं। मैं आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी। कल वाले व्लॉग के अंदर जिसमें सना यूसुफ के हवाले से हमने डिटेल के साथ बात की थी, लोगों ने पूछा है कि शनाख्त परेड जो है वो क्या होती है और शनाख्त परेड क्या हो चुकी है या अभी तक नहीं हुई। वालिदा और फुप्पो ने जेल में जाकर शनाख्त परेड के हवाले से कोई बात अभी तक नहीं की। ये कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा है। इसके अलावा कुछ मजीद मालूमात भी मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ आज के व्लॉग में डिटेल के साथ शेयर करूंगी। करीबी दोस्त हैं एक सना यूसुफ के, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, अपना बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। सना इस कत्ल से पहले बहुत ज्यादा खुश थी। उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर हुआ था जिसको उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो प्रोजेक्ट क्या था और वो खुशी की वजह क्या थी, इस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले तमाम लोग जिन्होंने ये सवाल किया है कि शनाख्त परेड क्या होती है। शनाख्त परेड का अमल जनाब ये होता है कि जो आपका तफ्तीशी ऑफिसर होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ, जो आईओ होता है वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 8, 10, 5, 6, 7 मुल्जिमान खड़े करता है और फिर मुद्दई और गवाहान उन मुल्जिमान को पहचान करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं कि हाँ ये मेरा मुल्जिम है, हाँ ये मेरा मुल्जिम है। जब शनाख्त कर ली जाती है तो फिर उसके बाद ये अमल कंप्लीट हो जाता है। इसे कहते हैं शनाख्त परेड। अब एफआईआर के मुताबिक फरजाना वालिदा और फुप्पो लतीफा शाह ये दोनों घर पर मौजूद थी। एफआईआर का ये मतन कहता है शनाख्त परेड में लतीफा, फुप्पो और वालिदा फरजाना भी मौजूद होंगी। वो शनाख्त परेड का अमल करवाएंगी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, आईओ की मौजूदगी में। 6 से 7 दिन हो चुके हैं शनाख्त परेड के अमल के लिए। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई तस्दीकी खबर नहीं आई कि शनाख्त परेड हो गई है, होनी है या क्या है। डेफिनेटली पुलिस वो बात मीडिया के साथ शेयर करती है जिससे उसकी तफ्तीश मुतासिर ना हो, तफ्तीशी मराहिल पर फर्क ना पड़े। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खबर नहीं आई कि शनाख्त परेड हो गई है या अभी होना बाकी है या हो चुकी है। 18 जून को दोबारा से पेशी होगी अदालत में। चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है तो तमाम लोगों की तवज्जो जो है वो इसी केस के ऊपर है कि जल्द अज जल्द इस केस को उन्होंने हल करना है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। एक कजन जो कि सना यूसुफ के कजन है, उनका नाम है फहमीद खान। फहमीद खान जो है वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं। उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आईजी इस्लामाबाद और मीडिया वाले जो तमाम की तमाम खबरें दे रहे हैं वो तमाम खबरें ही हमारे पास हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। फहमीद खान ये कहते हैं कि सना यूसुफ ने हमसे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की, ना कभी कुछ शेयर किया इस हवाले से कि कोई इसको तंग कर रहा था, और अगर कर रहा था तो वो कब से कर रहा था। ऐसी कोई डिस्कशन हमारी कभी भी नहीं हुई। और रही बात ये कि क्या सना की उससे कोई फ्रेंडशिप थी या नहीं थी, इस हवाले से भी कभी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ ये था कि जहां पर वालिदा के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनको सर्फ लेने के लिए भेजा था। हो सकता है ये सर्फ लेने के लिए जो भेजा था सना यूसुफ ने अपनी वालिदा को, वो इत्तफाकन भेजा हो। ये भी हो सकता है कि मामला कुछ और हो, लेकिन इन तमाम चीजों की तस्दीक तभी होगी जब तफ्तीश का मरहला पूरा होगा और आईओ तफ्तीश करने के बाद जो खबर निकालेगा वो बताएगा। हम इस हवाले से कुछ नहीं जानते। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कजन जो है फहमीद खान, उनका ये कहना है
हमारी लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उसका क्या गुनाह था? हम इस टाइम तकलीफ के आलम में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जवान लड़की को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और जहां पर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का तबका ये कर रहे हैं कि अगर वो मर गई है तो बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गई है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। इस बात से हम तमाम लोगों को बहुत तकलीफ मिल रही है कि क्या किसी की मौत पर ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा हुआ वो मर गई? कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं। मैं चूंकि इस केस को बड़ी डिटेल के साथ डेली बेसिस पर देखती हूँ, अब कमेंट्स जो हैं मैं वो आपके सामने रखती हूँ कि आप ये देखें कि हम किन भेड़ियों के मुआशरे में रहते हैं। हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान जिसने शलवार कमीज भी पहनी है, जिसकी मूछें भी हैं, दाढ़ी भी है, क्या वो वाकई इंसान है, कोई भेड़िया है? कमेंट्स की जब हम बात करें तो वैसे तो हजारों कमेंट्स हैं, मैं तमाम पर तो बात नहीं कर सकती, लेकिन एक कमेंट ऐसा है जिसमें ये लिखा है, जी बहुत खुशी हुई, आहिस्ता आहिस्ता गंद साफ हो रहा है। आपके पास ये इख्तियार कहाँ से आया कि आप किसी को कहें कि ये गंद है या ये साफ है या ये गंदी है या ये साफ है? आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आपके पास कौन सा तराजू है जिससे आप तोल के महसूस करते हैं कि माल गंदा है या अच्छा है? ये कमेंट जो था वो कासिम अली का था। अब मैं अगले कमेंट पर जाती हूँ। ITX जी शानू, इन दोनों ने पख्तून रिवायात को पामाल किया था, जिसने भी किया बहुत जबरदस्त किया। भाई पठानों में तो औरत की इज्जत ही बहुत करते हैं, मैंने तो ऐसा ही सुना है। पठान तो अपनी औरत के साथ मोहब्बत बहुत करते हैं। आप कौन से पठान है? आपको उन पठानों का पता है जो KPK में जाके 16 साल की लड़की 50,000 या 60,000 में खरीद के लाते हैं? फिर आप उस पर भी डिटेल के साथ बात करें। आप अगर सिर्फ अपना गिरेबान झांकें तो आपको आइडिया होगा कि आप 24 घंटे के अंदर अच्छे काम कितने करते हैं और बुरे काम कितने करते हैं। हमारे पास कोई तराजू नहीं है भाई, हम ठेकेदार नहीं है, तौबा इस्तगफार, हम खुदा नहीं है। हम नहीं डिक्लेयर कर सकते सामने वाला बंदा अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है। हम अपने कॉल और फेल के मालिक हैं। हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, इख्तियार ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं जिसने भी किया बहुत अच्छा किया? कल को आपके साथ कोई हादसा हो जाए, गोली लग जाए और हम ये कहें कि बहुत अच्छा हुआ, तो आप पर क्या बीतेगी? तो खुदा का वास्ता है, उसकी फैमिली, उसकी माँ, उसका भाई, उसके कजन, रिश्तेदार सब जिंदा हैं। वो आप लोगों की ये फजूल हरकतें सब देख रहे हैं, तो किसी की आस से बचना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है जी बहादुर खान का। बहादुर खान कहते हैं इसी तरह 10-12 और चली जाएं तो बहुत सुकून होगा, सारा माहौल गंदा किया है। आपको माहौल देखने का बहुत शौक है। अगर आपको अच्छे माहौल से गर्ज है तो आप मदरसे में बैठा करें। आपको अच्छे माहौल से गर्ज है तो आप तबलीगी जमात पे जाया करें। आपको अच्छे माहौल से गर्ज है तो आप 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। आप सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? आप टाइम क्यों वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे आपको बहुत पता है कि अच्छा माहौल क्या है, बुरा माहौल क्या है? आप ये क्यों नहीं बताते कि इतनी मर्तबा इस्तगफार पढ़ लो, इतना अजर होगा? आप ये क्यों नहीं बताते कि कुरान पाक की फलानी आयत का फलाना तर्जुमा है, जिसको कोई मसला है वो ये पढ़ ले? आपने इस कमेंट में आके ये क्यों नहीं बताया कि इस टाइम वालिदैन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, अच्छा माहौल क्रिएट करें ना आप। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आजकल की जो तालीम है वो को होती है, को क्या होती है? बॉयज गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कि रूटीन है, माहौल है। अगर फर्ज के तौर पे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, वहां पर कोई लड़के को लड़की अच्छी लग गई, क्लास फेलो अच्छी लग गई, कोई सेमेस्टर में काम करने वाली, पढ़ने वाली लड़की, साथ बैठने वाली लड़की अच्छी लग गई, उसको ऑफर कर दिया और लड़की ने कह दिया कि नहीं भाई अभी मैंने पढ़ना है, ये रिफ्यूज कर दिया, इसका मतलब उसको गोली मार दो। इस तरह तो फिर मेरे ख्याल से पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को गोलियां मार देनी चाहिए। मतलब आज 2025 के दौर में भी सोच जो है वो पता नहीं किस सन की, किस सदी की है। नेक्स्ट की तरफ मैं आती हूँ, जनाब अशरफ खान है। अशरफ खान नीचे क्या लिखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप मुसलमान भी हैं, अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा कि किसी की मौत को देखकर कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ये कहा है जब किसी को देखो मरा हुए, फौरन से बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फौरन से एक मुसलमान और एक वो इंसान जिसके अंदर का जमीर जिंदा है, वो जब किसी को मरा हुआ देखता है ना, उसको फौरन याद आता है कि मैंने भी मरना है एक दिन, इसी चारपाई पर मैंने भी पड़े होना है। और ये होना है, हमसे पहले से ये होता आ रहा है, हमारे साथ भी होगा, हमारे बाद आने वाले लोगों के साथ भी होगा। तो क्या उस टाइम आपको अगर किसी ने जनाजे की चारपाई पर देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो ठीक होगा या ये ठीक है? तो आपने भी बहुत गलत हरकत की है। अब जनाब जैद अफरीदी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। जैद अफरीदी, काश आपने कोई मैट्रिक पास किया होता, आपके स्पेलिंग ही कम से कम ठीक होते। आपके तो स्पेलिंग ही ठीक नहीं है। देखें, मुसलमान होने के नाते
اور ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کسی کی موت پر جشن نہیں منا سکتے. آپ کسی کی موت پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بہت اچھا ہوا جی وہ مر گئی ہے. یہ اختیار نہیں ہے. انسان تو ایسے نہیں کرتا, جانور ایسا کرتے ہیں, انسان ایسا نہیں کرتا. اب میں آگے آپ کو بتاؤں کہ ایک ہرمیت سنگھ نامی شخص ہیں جنہوں نے ثنا یوسف کے حوالے سے بات چیت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں میری ملاقات ہوئی تھی ثنا یوسف کے ساتھ, اور میں بھی سوشل میڈیا پر ایک انفلوئنسر ہوں, کافی سارا کام کرتا ہوں, بہت سی پی آر کمپنیز اور مختلف برانڈز جو ہیں مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں. تو میں ثنا کو جانتا تھا. جب کوئی اچھا برانڈ اور اچھا پی آر آفر ہوتا تھا تو میں ثنا کو اس حوالے سے بتاتا تھا, اس کو ریفر کر دیتا تھا, اور وہ اس کو باقاعدہ طور پر بہت اچھے انداز میں کرتی تھی. کچھ دن پہلے ثنا کو ایک ڈرامہ آفر ہوا تھا جس کو ثنا نے ایکسپٹ بھی کر لیا تھا, اور وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت خوش تھی. یہ بھی کہنا ہے ہرمیت سنگھ کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے, بلکہ ہم نیٹ ورک کا ایک بڑا بہترین ڈرامہ تھا, وہ ضدی سی یہ ڈرامے کا نام تھا, جس میں لیڈ ایکٹریس جو تھی وہ آئینہ آصف تھیں, اور ان کی کالج کی سہیلی کا رول ادا کر رہی تھی ثنا یوسف, یعنی اس سے پہلے بھی وہ کام کر رہی تھی. اب وہ کلپس اس ڈرامے کے آج کل بہت زیادہ وائرل ہیں, لیکن اب والا جو پروجیکٹ ثنا کو آفر ہوا تھا وہ اس سے بہترین کردار تھا اور بہترین آفر تھی, جس کے حوالے سے ثنا بہت زیادہ خوش بھی تھی. تو یہ تھی جناب آج کی تمام اپڈیٹس. دیکھتے ہیں کہ یہ کیس مزید کتنے دن لے گا